अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम फिर अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट वेट अ सेकंड। ओके, तो जैसा कि हमारा स्ट्रिंग का वीक चल रहा था, तो हमने पहले 3 दिन स्ट्रिंग के क्वेश्चंस किए हैं। तो आज पॉसिबली लास्ट वीक होगा, लास्ट डे होगा हमारा स्ट्रिंग के टॉपिक का। इसके बाद फिर हम एरे पे मूव करेंगे। तो अगर किसी का कोई जनरल क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, नहीं तो फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। चलें। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको। तो हमारे पास ये प्रॉब्लम है स्ट्रिंग का, लार्जेस्ट ऑड नंबर इन स्ट्रिंग। इसको देखते हैं आज हम। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में देखते हैं वो क्या कह रहा है हमारे पास। हमें एक स्ट्रिंग गिवन है नंबर के नाम से, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रही है एक लार्ज इंटीजर को, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि हमने क्या करना है, रिटर्न करना है लार्जेस्ट जो हमारे पास ऑड वैल्यू होगी उस इंटीजर की एज अ स्ट्रिंग। यानी कि हमने उस ऑड वैल्यू को एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करना है, ठीक है। दैट इज ए नॉन एम्प्टी सब स्ट्रिंग, यानी कि वो नॉन एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ऑफ नंबर की। और एन एम्प्टी स्ट्रिंग इफ नो ऑड इंटीजर एग्जिस्ट, ठीक है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं स्टेटमेंट को, कि एग्जांपल में हमारे पास क्या है। हमारे पास इनपुट नंबर के नाम से ये स्ट्रिंग की फॉर्मेट में गिवन है 52। हमने इसका आउटपुट लाइक इस तरह से 5 आना चाहिए हमारे पास। और एक्सप्लेनेशन में इसने हमें दिया हुआ है कि the only non-empty substrings are 5, 2 and 52। 5 is the only odd number, ठीक है। अगर इसकी हम कोई एग्जांपल देखें यहाँ पे, तो हमारे पास एक एग्जांपल है 4206। तो इसका आउटपुट हमारे पास काइंड ऑफ इस तरह का आ रहा है। यहाँ पे देर आर, एक्सप्लेनेशन में देखें, देर आर नो ऑड नंबर्स इन 4206, ठीक है। 5 का हमें क्यों पता है ऑड है, 2 इवन है, इसलिए नहीं हुआ। यहाँ पे देखें तो सारे इवन है। और अगर यहाँ पे देखें 3 5 4 2 7, इसमें हमारे पास क्या है कि 3 इवन है, 3 ऑड है, 5 भी ऑड है, बाकी जो है 4 इवन है, 2 भी इवन है, 7 ऑड है। लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन में उसने कहा है कि 3 5 4 2 7 इज ऑलरेडी अन ओल्ड नंबर। अब इसका क्या नंबर मतलब है, यहाँ पे देखिए 5 2 था हमारे पास। इसका मतलब था एंड पे हमारे पास इवन वैल्यू आई है, यानी कि अगर हम इस पूरे नंबर को कंसीडर करें ना, एज अ इंटीजर अगर मैं कंसीडर करूँ, तो ये मेरे पास इवन नंबर बनता है, क्योंकि ये 2 पे डिविजिबल है, ठीक है। इसका मॉडुलस 2 के साथ 0 आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको कंसीडर करूँ इंटीजर में, अगर मैं कंसीडर करूँ, वैसे तो ये स्ट्रिंग है, लेकिन अगर मैं इसको भी इंटीजर में कंसीडर करूँ तो ये भी मेरे पास इवन नंबर है, क्योंकि इसका भी अगर मैं मॉडुलस लूँ 2 के साथ, तो मेरे पास 0 आ रहा है। इसका मतलब ये भी पूरा 2 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे केस डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास था कि पूरा नंबर इंटीजर था। इस केस में मैंने सिर्फ ये 5 और रिटर्न करवा दिया, ठीक है। लेकिन इस केस में मेरे पास क्या था कि मेरे पास ये पूरा नंबर ही इवन था, और इस पूरे नंबर के अंदर कोई भी ऐसा डिजिट नहीं था जो कि ऑड हो मेरे पास, जो कि मैंने रिटर्न करवाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे एम्प्टी रिटर्न करवा दिया। जबकि मैंने यहाँ पे लास्ट में देखा कि इसमें, इस केस में मेरे पास पूरा नंबर ही ऑड था, तो मुझे इसमें लाइक सिंगल डिजिट प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने ये पूरा डिजिट ही इसको रिटर्न करवा दिया एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट। तो इस तरह से लाइक ये कोड वर्क कर रहा है। और अगर हम इसके कंस्ट्रेंट्स देखें तो हमारे पास गिवन है कि जो इसके नंबर की लेंथ होगी वो 1 से लेके 10 रेज पावर 5 तक हो सकती है, ठीक है। यानी कि इतना छोटा नंबर भी हो सकता है और इतना बड़ा नंबर भी हो सकता है। उसके बाद वो कह रहा है कि नंबर ओनली कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स एंड डज नॉट कंटेन एनी लीडिंग जीरोस, ठीक है। तो आई होप प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप सबको क्लियर होगी कि हमारे पास क्या है और इसका सोल्यूशन कैसा हो सकता है और हमने करना क्या है। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। आसान प्रॉब्लम ही है, इतना मुश्किल नहीं है। तो अगर किसी को भी नहीं कोई पॉइंट समझ आया तो वो पूछ ले, नहीं तो फिर सोल्यूशन पे चलते हैं। जहाँ पे हमारे पास टेस्ट केस गिवन है इसके, एक सेकेंड। तो ये एक हमारे पास टेस्ट केस गिवन है यहाँ पे 52। एक दूसरा टेस्ट केस है ये 4206। ये ऑलमोस्ट वही है, इसको हम चेंज भी करके देख सकते हैं बाद में कि अगर कोई और केस हो हमारे पास तो इसका क्या आउटपुट आना चाहिए। तो इसके कोड की तरफ चलते हैं। ये है कोड इसका, ठीक है। इसको देखते हैं कि सबसे पहले ये कोड कर क्या रहा है हमारे पास।
आसान ही प्रॉब्लम है, इतना मुश्किल नहीं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमें पास पता है कि हमारे पास ये एक फंक्शन है, इसके अंदर हमारे पास ये वैल्यू आ रही है नम के नाम से, जो कि एक स्ट्रिंग में है, ठीक है। और इसका आउटपुट हमें पता है स्ट्रिंग में ही होगा, रिटर्न हम स्ट्रिंग ही करवाएंगे वैल्यू। अब हम लूप चला रहे हैं, सबसे पहले इसकी लेंथ से लेके फॉर आई इन रेंज, लेंथ से ले ऑफ नंबर, यानी कि इस नंबर की जो लेंथ है, यानी कि जितनी इसकी लेंथ होगी वहां से लेके हम -1, यानी कि उसकी एक वैल्यू कम, यानी कि अगर ये मेरे पास n है ना, तो n-1 से मैं लूप स्टार्ट कर रहा हूँ। n-1 से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है किसी भी वैल्यू प्रोग्रामिंग में जो इंडेक्सेस हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और n-1 तक चलते हैं, इसलिए मैं यहाँ से लूप चला रहा हूँ। मुझे पता है यहाँ पे लास्ट वैल्यू होगी मेरी, इसको कहाँ तक चला रहा हूँ, -1 तक, ठीक है। और हर दफ़ा स्लाइसिंग कर रहा हूँ, लाइक स्टेप कर रहा हूँ -1, ठीक है। उसके बाद ये इसके अंदर आएगा हर दफ़ा और चेक करेगा अगर ये जो नंबर है इसके आई इंडेक्स पे अगर ये वैल्यू 2 से मॉडुलस हो रही है तो उसको वो 1 के बराबर कर दे। अगर यानी कि उसका मॉडुलस जो है, लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ 52 था, 52, सबसे पहले लूप चला, अंदर आया, उसने डिजिट लिया, डिजिट को इस पर्टिकुलर डिजिट पे जब ये डिजिट होगा, ये चेक करेगा मॉडुलस 2 के साथ, अगर उसकी वैल्यू 1 के बराबर आ गई, यानी कि मॉडुलस इसका 0 के बराबर ना हुआ, तो वो क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा। और ये क्या रिटर्न करेगा, इस स्ट्रिंग का ये वैल्यू रिटर्न करेगा, इसमें हम स्लाइसिंग कर रहे हैं, यानी कि i+1 और i की वैल्यू, इसको हम लाइक वो करवा के देखेंगे अभी कि यहाँ पे क्या कैसे वैल्यू आ रही है, ठीक है। विजुलाइज करके देखते हैं वैल्यू कैसे आ रही है, फिर ताकि हमें अच्छे से इसकी एक्सप्लेनेशन समझ आ जाए। मैं इसको एक सेकंड कॉपी कर लेता हूँ। सर, यस। जो आपने रेंज में लिखा हुआ है ना -1 इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। यहाँ पे इसको जूम कर दूँ कह रही हैं? इसको एक्सप्लेन कर दें कि आपने लास्ट में -1 क्यों लिखा है। यहाँ पे? यस सर। अच्छा मैम, इसको मैं अभी जब विजुलाइज करता हूँ ना, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, वहाँ पे प्रॉपर समझ आ जाएगा। एक्चुअली ये इसके साथ है ये, ठीक है। ठीक है सर। इसको अभी विजुलाइज करते हैं, फिर देखते हैं। सेकंड जस्ट मुझे ना इसको कॉपी कर लेने थे। मैं दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकंड। ये स्क्रीन विजिबल है आपको मेरी अभी वाली? यस सर। ओके। अच्छा, अब मैं यहाँ पे फंक्शन चला रहा हूँ अपना, इसको देखते हैं आप। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन एक डिफाइन हुआ, फंक्शन कॉल हुआ, 52 वैल्यू इसके अंदर गई। अब इसके अंदर आया, उसने लेंथ ली पहले 52 की, ठीक है। 2 लेंथ आई, 2 - 1 हुआ, 1 आ गई। अब ये 1 से लेके -1 तक चलेगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास 1 इंडेक्स से लेके लास्ट वैल्यू तक चलेगा और हर दफ़ा रिवर्स ऑर्डर में ऑलमोस्ट चलेगा, ठीक है। अब ये पॉइंट मैम आपको समझ आ गया? हमने इससे पहले भी एक दफ़ा ये कोड किया था, उसमें भी हमने इस तरह से लिखा था, जब हमने रिवर्स में चलाना होता है ऐसे चलाते हैं। ठीक है सर, क्लियर है। जब भी हम लाइक अपनी आउटपुट को रिवर्स में प्रिंट करवाने हो ना, तो हम यहाँ पे -1 लिखते हैं, थर्ड, जो कि स्टेप साइज होता है, स्टेप साइज में। तो इस तरह ये 1 से, अब 1 की वैल्यू के लिए ये अंदर आया, इसने चेक किया, अब नम के अंदर 1 आएगा, ठीक है। इसके 1 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी उसको लेगा, 2 के साथ मॉडुलस करेगा, ठीक है। चेक करेगा क्या वैल्यू आ रही है, 0 आ गया, 0 1 के बराबर है नहीं है, फॉल्स हो गया, तो ये बाहर आ जाएगा। अब दूसरी बारी चला,
एक आइट्रेशन पूरी होगी, अब दूसरी आइट्रेशन के लिए आया हमारे पास अंदर। अब उसने चेक किया दोबारा 52, दूसरी दफ़ा वैल्यू आई। यहाँ पे जीरो क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, इसलिए यहाँ से, क्योंकि हमें पता हम माइनस कर रहे हैं और रिवर्स में चला रहे हैं, इसलिए जीरो आया। वन के बाद जीरो आता है ना रिवर्स में अगर जाएं तो, इसलिए जीरो आया। फाइव मॉडुलस टू किया, वैल्यू का आई, वन आई, वन वन के बराबर है, तो इसने क्या किया, रिटर्न करवा दिया ट्रू। अब इसके अंदर आ गया। अब यहाँ पे देखना क्या प्रोफाइल स्लाइसिंग कर रहे हैं हम, नंबर में 52 था, आई प्लस वन, जीरो इंडेक्स की, जो पर्टिकुलर इंडेक्स चल रहा था जिस आइट्रेशन के लिए, वो वैल्यू आई, उसमें वन ऐड हुआ और वो वैल्यू रिटर्न हो गई। ठीक है, इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। लाइक हमारे पास जो लास्ट एग्जांपल थी पूरा नंबर की, मैं कॉपी कर लूँ। ये सिंपल है, सिर्फ अगर आपको ये यहाँ से आई थिंक कंफ्यूज कर रहा होगा, इसको अगर मैं सिंपल फॉरवर्ड में लिखूँ ना, वो इस तरह बन रहा है, अगर किसी को नहीं समझ आया। यानी कि अगर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, जीरो से ले लूँ अगर मैं, या वन से ले लूँ, ठीक है, और माइनस वन तक चला रहा हूँ, मुझे पता माइनस वन लास्ट इंडेक्स होता है, और यहाँ पे मैं माइनस वन रिवर्स करवा रहा हूँ। अगर मैं इसको प्रिंट करवा के दिखा सके, सॉरी कमेंट ही नहीं हो रहा। ये देख रहे हैं नीचे आप, वन से अगर मैं इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा कर दूँ, सेवन कर दूँ लेट्स सपोज, ये नीचे वाली स्क्रीन नज़र आ रही है आप सबको? ये देखें रिवर्स में। आई होप मैम आपको ये पॉइंट क्लियर होगा कि कैसे चल रहा है, ये स्लाइसिंग हो रही है और रिवर्स में चल रहा है। यस वही सर, कर रहे हैं क्लियर काम है। हम, वहाँ पे उल्टी वैल्यू चला रहे हैं। अच्छा, अब मेरे पास ये वैल्यू थी, इसमें मुझे पता कि मेरे पास पूरा का पूरा नंबर ऑड है, तो मैंने क्या करना है यहाँ पे, कि मैंने चेक करना है कि अगर मेरी ये वैल्यू ऑड है पूरी, तो मैं इसको पूरी को रिटर्न करवा दूँ। अगर ये पूरी वैल्यू इवन है, तो इवन का मैं केस में मैं ये करूँगा कि फिर मैं चेक करूँगा कि अगर मुझे पर्टिकुलर वैल्यू जो इवन ऑड मिल रही है, फिर मैं उसको रिटर्न करवा दूँगा। अब इसकी विजुअलाइजेशन देख लेते हैं कि ये कैसे इसको परफॉर्म करेगा। वैल्यू गई फंक्शन के अंदर, लेंथ अब काउंट करेगा उसकी, हमें पता है उसकी लेंथ हमारे पास फाइव है, फाइव माइनस वन हुआ, फोर से लेके माइनस वन तक चलेगा, यानी कि लास्ट वैल्यू तक। ठीक है, और हर दफ़ा रिवर्स में चलेगा। अब अंदर आया, ठीक है, फोर के लिए। अब फोर की वैल्यू चेक करेगा क्या पड़ी है, सेवन पड़ी है हमारे पास फोर पे, अगर हम देखें तो जीरो से इंडेक्सेस काउंट करें अगर वैल्यू के, तो हम इसका मॉडुलस ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं। हमें पता है हमारे पास वन आ गया, तो हमने इसकी वैल्यू को रिटर्न करवा दी। ठीक है, अभी हमारे पास फर्स्ट टाइम वो वैल्यू पूरी की पूरी आ गई इस तरह से। लाइक इस तरह से ये इसकी ऑपरेशन हो रही है। अगर लास्ट वैल्यू हमें ना मिलती तो वो फिर पिछली वैल्यू पे जाता, अगर उस पर भी ना मिलती तो उससे पिछली वैल्यू पे जाता, लाइक इस तरह से। आई होप ये अब आपको क्लियर होगा, अगर किसी को भी नहीं क्लियर तो वो पूछ ले कि ये कैसे परफॉर्म कर रहा है। अगर हम यहाँ पे और कोई टेस्ट केस डाल के देख लें तो माइट भी हमें पता चल जाए। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई नंबर ले लेता हूँ, 14206, 206, इसको रन करता हूँ। ये यहाँ पे इस केस में हमारे पास वन रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ये पूरा नंबर इवन है। लेकिन अगर मैं इसको ऑड नंबर ले लूँ और इसको फिर से रन करूँ, तो इस केस में हमारे पास पूरा नंबर आ रहा है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा आप सबको। तो इसको सबमिट करते हैं। तो ये हमारे पास सबमिट हो गया सोल्यूशन के। तो सर इब्तिसाम आप हैं यहाँ पे? जी सर, जी सर, मेरी आवाज़ आ रही है? काइंडली कंफर्म कीजिए। वालेकुम सलाम जी जी। चलें आप स्क्रीन शेयर कर लें। चलिए ठीक है, सब करते हैं।
अच्छा, कंफर्म कीजिएगा, स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी सर। अच्छा, तो हमने पिछले वीक भी और अभी भी सर ने आपको स्ट्रिंग टाइप का क्वेश्चन करवा दिया, तो फोर्सो के स्ट्रिंग टाइप आप फेमिलियर होंगे किस तरह के क्वेश्चन होते हैं इसमें और किस तरह उनको सॉल्व किया जा सकता है। तो फिर हम स्ट्रिंग टाइप्स को वाइंड अप करते हैं और चलते हैं अरे टाइप के क्वेश्चंस पे। तो आज का जो क्वेश्चन है, अभी सबसे पहले शुरू करने से पहले, अगर किसी को पता नहीं है अरे होती क्या है, तो वो पहले पूछ ले मुझसे। अच्छा, फोर्सो के सर, जो, अगर आप कहें तो मैं एरे का इंट्रोडक्शन देती हूँ, आप क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिएगा। चलिए ठीक है, ऐसे ही कर लें मैम। स्क्रीन शेयर करेंगे आप? जी सर। चलिए, कर दें स्क्रीन शेयर। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी मैम, जी जी मैम। मैम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एरे पे। सबसे पहले एरे हमने देखना होते क्या है। ये एक एलिमेंट्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो कि कंटीजियस मेमोरी लोकेशन पे जो होते हैं स्टोर होते हैं। और एरे के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो सेम डेटा टाइप के होंगे और उनको हम एक्सेस करेंगे उनके इंडेक्स को देखते हुए। और ये हमारी एफिशिएंट स्टोरेज के लिए और मैनिपुलेशन ऑफ डाटा के लिए यूज होते हैं। हमारे पास टाइप्स है, तीन होती हैं एरे की। एक वन डायमेंशनल एरे, एक टू डायमेंशनल एरे, एक मल्टी डायमेंशनल एरे। अब हम जो होती है, जो वन डायमेंशनल होती है वो सिंपल एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स की तरह होती है, और जो टू डायमेंशनल होती है वो टेबल ऑफ एलिमेंट्स की तरह, जैसे हम टेबल्स देखते हैं ना, जैसे डेटाबेस में बने होते हैं, बिल्कुल वैसे। और मल्टी डायमेंशनल एरे वो होती है जो एरे इनसाइड एरे होती है। ओके। उसके बाद इस पे ऑपरेशंस हम देखते हैं कौन कौन से आते हैं। एक सर्चिंग होती है, इंसर्शन होती है, डिलीशन होती है, सॉर्टिंग होती है, अपडेटिंग होती है, ट्रैवर्सिंग होती है। सबसे पहले हम देखते हैं इंसर्शन क्या होती है। इंसर्शन हमने जैसे हमारी एक एरे बना ली हमने, इसमें सेम डेटा टाइप के सारे एलिमेंट्स है, इसमें सारे इंटीजर स्टोर है हमारे पास। हम जो है इसके लिए हम अंदर एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए मजीद अगर हम एरे में कोई एलिमेंट ऐड करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम अपेंड का फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है। एरे डॉट अपेंड लिखेंगे, एरे हमारे वेरिएबल का नाम, आगे हमने डॉट अपेंड लगाया और हमने ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो वैल्यू दे दी जो हम अपने एरे के अंदर जो है इंसर्ट करवाना चाहते हैं। ठीक है। ये हमने आगे वैल्यू दे दी 50। ठीक है। इससे क्या होगा, वो इंसर्ट कर देगा हमारी एरे के अंदर 50 को। इसी तरह ये जो हम इसके लिए अपेंड का भी यूज होता है मेथड इंसर्शन के लिए, और इंसर्ट का मेथड भी यूज होता है। इंसर्ट का जब हम मेथड डॉट इंसर्ट यूज करते हैं तो हमें इंडेक्स भी बताया हुआ है यहाँ पे उसने कि सेकंड इंडेक्स पे जो है हमारा 25 को जो है वो इंसर्ट कर दे। मतलब वो यहाँ पे 0 1 2 30 की जगह पे जो है वहाँ यहाँ पे 30 से पहले जो है वो 25 को इंसर्ट कर देगा। इसलिए जो हमारी एरे है ना, ये देखिए नीचे 10 20 25 30 40 और 50 है। ये एरे डॉट अपेंड से हमने 50 का जब हम अपेंड करेंगे तो वो बिल्कुल लास्ट पे एलिमेंट जो है वो इंसर्ट हो जाएगा हमारी एरे के, मतलब हमारा 50 बिल्कुल लास्ट पे आएगा। इस तरह अगर हमें स्पेसिफाई करनी है कोई पोजीशन कि इस पोजीशन पे हम अपना एलिमेंट जो है वो नया इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, तो हम पहले उसका इंडेक्स दे देंगे कि सेकंड इंडेक्स पे हमारे जो है डॉट इंसर्ट लगा के कि 25 जो है उसको वो इंसर्ट कर दे। इस तरह हमारा जो सेकंड इंडेक्स वो यहाँ 30 से पहले 30 इस टाइम पे हमारा सेकंड इंडेक्स पे था, इसलिए उसे 30 को आगे मूव मूव कर दिया, और इस दरम्यान में 20 और 30 के दरम्यान में उसने जो है 25 को जो है वो इंसर्ट करवा दिया। एंड पे हमने करवा दिया प्रिंट एरे को, तो वो हमारे एरे को प्रिंट करके दे रहा है जब ये दोनों टास्क परफॉर्म करके। इसके लिए हम अपेंड का सिंपल मेथड भी यूज कर सकते हैं और इसके लिए हम डॉट इंसर्ट का मेथड भी यूज कर सकते हैं। ये स्टेप सबको क्लियर है इंसर्शन का? जी मैम। इस तरह डिलीशन की, हम डिलीशन कैसे करते हैं अपनी एरे में। एरे में हम वही सेम हमारी एरे है, एरे में हम डॉट रिमूव का फंक्शन होता है उसको यूज करके, और दरमियान में हम स्पेसिफाई करके कि हमें ये वाला एलिमेंट जो है वो रिमूव करवाना है। जैसे हमें इस एरे में से वो कह रहे हैं 30 रिमूव करवाना है, तो हमने 30 को, तो वो हमारे जो है एरे में से 30 को रिमूव करवा देगा। और इसी तरह हमारे पॉप का फंक्शन में होता है,
पॉप के फंक्शन में जो हम नंबर देते हैं वो हमारे इंडेक्स को शो करवा रहा होता है, ठीक है। इसने कहा है कि डॉट पॉप, और उसने लगाया कि सिंपल जो है वन को उसने वो दिया कि वन इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसको जो है डिलीट कर दे हमारी एरे में से। तो इस तरह उसने जो है वन पे 20 था, 20 को डिलीट कर दिया, और 30 को भी इस डॉट रिमूव वाले फंक्शन ने रिमूव कर दिया, तो एंड पे हमने प्रिंट करा दिया एरे। अगर आप सिंपल अगर डॉट रिमूव का फंक्शन यूज करें तो वो डॉट रिमूव के फंक्शन से डिलीशन हो जाएगी, डॉट पॉप से भी हो जाएगी। पॉप वाले फंक्शन में हमें सिंपल इंडेक्स दे के डिलीशन करानी होगी, और रिमूव वाले में हमें वो एग्जैक्ट नंबर बताना होगा जो हमें डिलीट करवाना है। मतलब दोनों मेथड्स हैं उसके, जिस मेथड से आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। इसी तरह इसमें जो सर्चिंग होती है दो तरह की होती है, एक लीनियर सर्च और एक बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च ऐसे होती है कि हम जो है वन बाय वन हर एलिमेंट को, जिस तरह हमारे पास ये एरे है, हम वन बाय वन हर एलिमेंट को चेक करेंगे, तो इसको हम कहेंगे लीनियर सर्च। और बाइनरी सर्च ऐसी होती है कि हम उसमें जो है एरे को जब भी हर आइटरेशन में अपनी हाफ एरे जो है उसको रिमूव करते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लें बाइनरी सर्च, अगर हमारे पास एक डिक्शनरी होती है, जैसे हम रैंडम डिक्शनरी ओपन करते हैं, डिक्शनरी ओपन करते हैं तो सामने कोई भी अल्फाबेट के जो है वो अल्फाबेट से शुरू होने वाले जो है वर्ड्स वो आ जाते हैं रैंडमली, जब हम डिक्शनरी ऐसे रैंडमली ओपन करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हमें जो है चाहिए पी से शुरू होने वाला, जिस तरह हमारे पास पैरेट है, हमें पैरेट का लफ्ज है उसके उसका मीनिंग ढूंढना है, लेकिन हमने जब डिक्शनरी ओपन की हमारे पास आ जाता है सी। ठीक है, अब सी, अब हमें पता है कि सी के बाद पी आता है ना के पहले, इसलिए हम जो है सिंपल जो है सी से पहले वाले जो वर्ड्स हैं उनको बिल्कुल मतलब उस डिक्शनरी को एक तरह से आपके हम अलग कर दें, एलिमिनेट कर दें अपनी एरे में से, तो जो बाकी हम फिर सी से आगे सर्च करना शुरू कर दें, क्योंकि हमें पता है कि सी से आगे पी आएगा ना कि पीछे आएगा। तो हम उसको पूरी की पूरी वहां से उठा के वो सारी की सारी डिक्शनरी अगर हम बिल्कुल अलग अलग करके रख दें कहीं पे, और आगे हम सर्चिंग करना शुरू कर दें, तो इस तरह जो है फिर दोबारा हम रैंडमली खोलेंगे डिक्शनरी को सी और पी, सी और जेड के दरमियान में। फिर कहीं रैंडमली अगर डिक्शनरी खुल जाती है हमारे पास कहीं कहीं जाके, अगर एम पे खुल जाती है कहीं, तो हमें पता है कि उससे पहले आता है पी या उसके बाद में आता है एम से पहले पी आता है, तो वो क्या करेगा, तो जो पिछले वाली है उसको सारी की सारी को एलिमिनेट कर देगा। बाइनरी सर्च इस तरह होती है, स्टेप बाय स्टेप हर आइटरेशन पे हम जो है हाफ जो अपनी एरे है उसको हम बिल्कुल जो है इग्नोर कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद सॉर्टिंग, सॉर्टिंग इसमें हम जिस तरह कहते हैं एरे की, एरे डॉट सॉर्ट का फंक्शन है, डॉट सॉर्ट का फंक्शन लगाते हैं तो हमारी जो एरे है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाती है, सिंपल। और हम अगर एरे को अपने को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम डॉट सॉर्ट के अंदर हम ट्रेवर्स का फंक्शन होता है उसको यूज करेंगे, तो हमारी जो है ट्रेवर्स इक्वल टू ट्रू होता है, और सॉर्ट के जो ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं तो हमारी डिक्शनरी जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो सॉर्ट हो जाती है। इसी तरह अगर हम ये नीचे देखें, एक हमने डिक्शनरी एरे बनाई है 50, 30 और 10, 40 और 20 की। हमने अब बी का एक वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर हमने सॉर्टेड लगाया और ए जो है उसको रख दिया है। अब ये क्या करेगा, हमने सिंपल प्रिंट करवाया ए को, प्रिंट जब हमने ए को करवाया तो उसने सिंपल ये वाली दे दी है, ठीक है। और जब हमने बी को प्रिंट करवाया तो उसने सॉर्ट करके जो था वो हमें दे दी है एरे। फिर इसी तरह जो है इसमें अपडेटिंग का होता है। अपडेटिंग में क्या होता है कि हम अपडेट करवाते हैं वैल्यूज इंडेक्स पे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक एरे है हमारे पास, एरे के जो इंडेक्स हमने कहा है कि 2 के ऊपर इक्वल कर दो 100 के, जो एरे के इंडेक्स 2 पे है उधर उधर कर दो 100 को। हमारे पास 2 इस टाइम यहाँ पे था, मतलब 2 इंडेक्स बनता था एरे का ये वाला 30, तो वो यहाँ पे जो है अपडेट कर देगा, यहाँ पे 30 की बजाय वो 100 लिख देगा। आप ये देखना आंसर के अंदर यहाँ पे, फिर वो जो हम प्रिंट करेंगे एरे को तो अपडेट होकर 100 आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसी तरह ट्रेवर्सिंग है यानी कि ट्रेवर्सिंग में क्या होता है, ट्रेवर्सिंग में हम वन बाय वन हर एलिमेंट को जो है वो प्रिंट करवाते हैं। इस पे यूजिंग हमने यूज किया हमने फॉर लूप को, हम लिखा फॉर एलिमेंट इन एरे, जो एरे के अंदर जो एलिमेंट है उसको जो है फिर हम प्रिंट करवाया हुआ है, तो जब ये रन होगी तो हमारे पास वन बाय वन पहले 10 प्रिंट करा देगा, फिर वो 20 प्रिंट करा देगा, फिर 30 करवा देगा, फिर 40 करवा देगा, 50 करवा देगा। आई होप सो यहाँ तक किसी को कोई इशू हो तो पूछ ले, सबको क्लियर होगा आई थिंक।
यस मैम क्लियर है। ठीक है सर, अब आप आगे प्रेजेंट कीजिए। अच्छा मैम, अगर क्वेश्चन है तो कर दें अगर आपने प्रिपेयर किया हुआ है। नहीं सर, मैंने प्रिपेयर नहीं चले, किया। ठीक है मैं कर देता हूँ। अच्छा, तो क्वेश्चन है जो अरे रिलेटेड है हमारे पास आज का, वो है सर्च इंसर्ट पोजीशन, जो कि 35 क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। गिवन अ सॉर्टेड अरे ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स एंड अ टारगेट वैल्यू। वो कह रहा है कि मैंने एक सॉर्टेड अरे दी है जिसमें इंटीजर्स हैं और एक मैंने आपको टारगेट वैल्यू दी है अलग से। वो कह रहा है कि रिटर्न द इंडेक्स, इंडेक्स रिटर्न करो इफ द टारगेट इज फाउंड। अगर जो मैंने टारगेट दिया वो अरे में मिल जाता है तो तुम क्या करो कि अरे में जो टारगेट का इंडेक्स है, जो वैल्यू है जो टारगेट के इक्वल आ रही है, उसका इंडेक्स तुम रिटर्न करो। वो कह रहा है इफ नॉट, अगर नहीं तो क्या करो कि रिटर्न द इंडेक्स, इंडेक्स रिटर्न करो वेयर इट वुड बी इफ इट वर इंसर्टेड इन ऑर्डर। वो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें टारगेट वैल्यू नहीं मिलती तो तुमने क्या रिटर्न करवाना है कि वो जो टारगेट वैल्यू है अगर फॉर एग्जांपल वो रखी जाए अरे के अंदर तो वो किस पोजीशन पे आएगी सॉर्टेड फॉर्म में। फॉर एग्जांपल इधर मेरे पास है टारगेट वैल्यू 4, तो मुझे टारगेट वैल्यू 4 अरे में नहीं मिली। तो वो कहना चाह रहा है कि तुम इसे उस जगह इंसर्ट करो जहाँ इसकी पोजीशन बनती है। फॉर एग्जांपल 1 3 और 3 के बाद इसकी पोजीशन बनती है अगर हम सॉर्टेड अरे देखें। तो वो ये कहना चाह रहा है कि अगर नहीं मिलती तो तुम इस तरह कर दो। प्रॉब्लम देखें तो इनपुट दी हुई है, एक नॉर्म्स है और एक टारगेट है। हमने देखना है कि टारगेट मिल जाता है तो रिटर्न करवा देना है उसका इंडेक्स, अगर नहीं मिलता तो फिर वो जगह बता देनी है जिधर वो हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में किसी का कोई क्वेश्चन है तो पहले पूछ लो। अच्छा, होप सो क्वेश्चन क्लियर होगा। अच्छा, अब इसमें उसने में दूसरी बात का क्या कही है कि यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम। प्रोग्राम हमने जो लिखना है वो इज ओ लॉग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे लिखना है। तो अगर इसका सोल्यूशन की तरफ जाए तो सबसे पहले अगर मैं एक टेक्निक लगाऊं, इधर मैं एक पॉइंटर रख लूं और दूसरा इधर मैं रख लूं, तो वो क्या करेगा कि सारी अरे पे आइटरेट करेगा। आई इधर ही रहेगा, पहले जे इधर मूव ऑन करेगा, अगली पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, टोटल चेक करेगा, फिर वन अगले पे मूव होगा। तो ये क्या करेगा कि होल आइटरेशन परफॉर्म करेगा। दूसरी टेक्निक आती है बाइनरी सर्च की। उसपे क्या होता है कि हम एक पॉइंटर यहाँ ले लेते हैं, दूसरा पॉइंटर हम लास्ट पोजीशन पे ले जाते हैं। तो वो क्या करता है कि इन दोनों पॉइंटर को सम करके उनका मिड पॉइंट निकाल लेता है। मिड पॉइंट निकाल के हमें पता चल जाता है कि हम यार अरे के सेंटर में आ गए। अब हमारी वैल्यू जो टारगेट है वो यहाँ तो मिड पॉइंट से आगे है, तो यहाँ तो हमारी जो वैल्यू है वो मिड पॉइंट से पीछे। इससे क्या होता है कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी जो दूसरे मेथड से हमारी इंक्रीज हो जाती है और इससे क्या होगी कि वो हाफ हो जाएगी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हम देखेंगे कि सेंटर हमारा मिड पॉइंट में वो हमें ले आया, तो टारगेट वैल्यू के साथ जब उसे कन्वर्ट से देखेंगे तो अगर टारगेट वैल्यू ज़्यादा हुई तो हम क्या करेंगे कि उसको कहेंगे कि यार जो मिड पॉइंट तुमने निकाला है, अगर तो ज़्यादा हुई तो कहेंगे कि -1 कर दे उससे। वो क्या करेगा, -1 करेगा तो मिड पॉइंट से पीछे वाली वैल्यू पे आ जाए, क्योंकि हमारी वैल्यू अभी बढ़ी है। पीछे अगर दोबारा होल आइट्रेशन परफॉर्म करेगा तो फिर दोबारा मिड पॉइंट निकालेगा, फिर वैल्यू देखेगा। फिर अगर वैल्यू इक्वल आ गया तो हम क्या करेंगे कि उस वैल्यू को रिटर्न करवा दें। अगर नहीं आई तो फिर ऐसे आइट्रेशन चलती जाएगी चलती जाएगी। अगर वैल्यू छोटी आई है तो हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करवा देंगे मिड के अंदर। तो इस तरह ये होल प्रोग्राम चलेगा और जब वैल्यू इसकी इक्वल आ जाएगी तो वो क्या करेगा कि रिटर्न करवा देगा उसको। अगर ना आई तो हम क्या करेंगे कि उसको बता देंगे कि यार जो तुम चाह रहे थे कि अगर वैल्यू तुम्हें ना मिले तो उसकी पोजीशन बता दो, कहाँ पे वो वैल्यू इंसर्ट हो सकती है। तो होप सो के क्वेश्चन अब अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि करना क्या चाह रहे हो। अच्छा, अगर मैं इसके प्रोग्राम की तरफ मूव ऑन करूँ तो हमने सबसे पहले क्या कहा था कि हम क्या करेंगे कि बाइनरी सर्च टेक्निक अप्लाई करेंगे जिसमें हम दो पॉइंटर लेंगे। तो मैं इधर पॉइंटर इनिशियलाइज करवा लेता हूँ, वो कुछ भी हो सकता है, ये रख सकता हूँ मैं, लेफ्ट इधर कह देता हूँ। अच्छा, मैंने क्या कहा था, लेफ्ट पॉइंटर को मैं रखूंगा अरे के स्टार्ट में जो क्या 0 इंडेक्स, और राइट पॉइंटर को मैं कहाँ रखूंगा अरे की
लास्ट वाले इंडेक्स पे, जो कि होगा लेंथ ऑफ नम्स -1। ये क्या करेगा कि जो मेरा राइट इंडेक्स है ना, उसको ये 6 पे प्लेस कर देगा, इस अरे के लास्ट वाले इंडेक्स को। अच्छा, अब मैंने उसको कहना है कि तुमने पॉइंटर जो है ना मूव ऑन करवाते रहना है जब तक कि हमारा जो लेफ्ट पॉइंटर है वो इक्वल और लेस देन राइट से रहे। क्योंकि अगर तो ये मैं कंडीशन नहीं लगाऊंगा तो वो क्या करेगा कि पॉइंटर जब दो, एक इधर रहेगा एक इधर, तो ये चलता जाएगा, तो वो क्या करेंगे, दोनों पॉइंटर एक दूसरे को क्रॉस आउट कर जाएंगे। तो मैंने क्रॉस आउट नहीं करना, क्योंकि दूसरे पॉइंटर से तो मैं वैसे ही अरे की सारी आइट्रेशन ले रहा हूँ, तो लेफ्ट वाले से भी ले रहा हूँ, अब मैं दोबारा लेफ्ट को उधर क्यों लेके जाऊँ अपने। तो इसके लिए मैंने इसको कंडीशन दे दी कि तुमने तब तक चलना है प्रोग्राम ने जब तक जो है ना लेफ्ट हमारा छोटा या इक्वल टू राइट आता है। अच्छा, दूसरी बात मैंने जो की थी कि हम बाइनरी सर्च में मिड पॉइंट निकालेंगे पहले इसका। तो मिड पॉइंट का फार्मूला आप सबको पता है कि a+b/2 होता है। तो हमारा इधर a+b नहीं है, हमारा लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट को मैंने कहना है कि तुम क्या करो, डिवाइडेड बाई 2 कर। ये क्या करेगा कि a+b की वैल्यू लेके ना, तो उसका मिड पॉइंट निकालेगा, जो आएगा उसकी वैल्यू मुझे इस मिड के अंदर दे देगा। और फॉर एग्जांपल, चले इसको ड्राई रन बाद में करते हैं, पहले एग्जांपल। अच्छा, मैंने इधर मिड पॉइंट ले लिया इसका। मिड पॉइंट लेने के बाद मैंने अब उसको चेक करना है कि भाई मेरा जो मिड पॉइंट आ गया है, अब जो मेरा मिड पॉइंट फॉर एग्जांपल अगर मैंने इधर आइटरेट किया है 1+6 आ गया हमारे पास 7, 7/2, तो वो क्या करेगा कि 3 इधर वैल्यू मुझे दे देगा मिड पॉइंट की। मैंने अब उसे कहा कि यार नम्स के अंदर जो मिड पॉइंट आया है 3, अब नम्स के अंदर मेरे 3 इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है 6। अब मैं इसको कन्वर्ट देखना चाह रहा हूँ कि यार ये मेरे टारगेट के इक्वल आई है कि नहीं। अगर तो ये मेरे टारगेट के इक्वल आई है तो तुम क्या करो कि मुझे, क्योंकि टारगेट के इक्वल है तो मैं सिंपली रिटर्न करवा देता हूँ उसको मिड पॉइंट या मिड वैल्यू, क्योंकि वही है मेरा टारगेट। अगर तो मैं उसे कहता हूँ कि यार नहीं, अगर तुमने देखा है कि वो वैल्यू इक्वल नहीं है, जो कि इस केस में नहीं है, तो तुम क्या करोगे, चेक करो अगर नम्स की जो मिड निकला है हमारा, वो अगर तो लेस देन है टारगेट के, तो तुम क्या करो कि हमने देखा था कि अगर हमारी वैल्यू छोटी है तो हमने, क्योंकि उसको आगे की तरफ मूव ऑन करना है, नहीं नहीं, अगर हमारी वैल्यू बड़ी है, सॉरी, एलिफ इफ नम्स मिड ग्रेटर देन टारगेट, अगर हमारी वैल्यू बड़ी है तो हमने क्या करना है कि मिड में डिक्रीमेंट करना। तो मैं क्या करूंगा, इधर मिड में कर दूंगा डिक्रीमेंट। ये क्या करेगा कि मेरा जो पॉइंटर है 6 के ऊपर और मेरी वैल्यू है आई है 3, जो कि सेम बन रही है, जो कि इंडेक्स देखो तो 3 का इंडेक्स 6 पे बन रहा है, तो मैंने क्या किया कि इसको -1 कर दिया। -1 करने से क्या हुआ कि राइट पॉइंटर तो आगे मूव होना ही होना है, वो उसका भी यही सीन है। और मिड का क्या है कि मिड -1, 3 -1 करो तो 2 पे वो भी इधर ही आ जाएगा। अब अगर मैंने कहना है कि यार वैल्यू तो ठीक है, तुमने बड़ी भी देख लिया, तुमने अगर छोटी वैल्यू देखनी है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसके लिए मैं अगर उसको कह दूं कि अगर तुम वैल्यू देखो छोटी है तो तुम क्या करो कि मिड में इंक्रीमेंट करवा दो, क्योंकि हमारी वैल्यू अगर छोटी है तो वो आगे पड़ी होगी। ये सब करने के बाद अगर तो हमारी वैल्यू उसको मिल जाएगी तो वो रिटर्न करवा देगा। अगर नहीं मिली तो मैं उसको सिंपली कह देता हूँ कि तुम क्या करो कि मुझे क्या करवा दो, रिटर्न रिटर्न करवा दो क्या, लेफ्ट पॉइंटर। क्योंकि हमारा लेफ्ट पॉइंटर उसी पोजीशन पे आएगा जहाँ पे हमारा एलिमेंट अगर ना मिला तो इंसर्ट उधर होना चाहे। अच्छा, इस प्रोग्राम को ड्राई रन करता हूँ। अच्छा, एनोटेट करके कर लेते हैं। अच्छा, मैंने क्या कह दिया कि लेफ्ट पॉइंटर मैंने ले लिया इधर, राइट पॉइंटर मैंने ले लिया लेंथ -1 के ऊपर। अब मैंने उसको कह दिया कि तब तक चलना जब तक ये पॉइंटर जो है ना दोनों एक दूसरे को क्रॉस आउट ना कर जाए, ये वाली वैल्यू। अच्छा, मैंने इनका मिड पॉइंट ले लिया। 1+6 क्या होता है, 7 होता है, 7/2 हो गया। तो ये मैंने डबल डिवीजन करना है, तो 2 3 6, तो वो जो वैल्यू 1 आई उसको इग्नोर कर देगा, ऊपर वाला ले लेगा। 2 3 आ गया इधर। अच्छा, अच्छा इधर आ गया 3। अब ये वाले
ये वाली लाइन तक ये चीज़ परफॉर्म हो रही है। जब उसने मिड पॉइंट निकल आया, 3 मिड पॉइंट निकल आया उसका, तो मैंने उसको क्या कह दिया कि यार जो मेरी नम्स की अरे है, नम्स की अरे, तो उत्तर, एक मिनट, अच्छा, नम्स की अरे में जो मेरा, ये तो मैंने एडिशन के लिए बताया था, नम्स की जो मेरी अरे है उधर जो मिड पॉइंट मेरा निकल रहा है, जो कि इस टाइम निकल रहा है हमारा 3, तो इसका मतलब है कि ये जो नम्स में मिड मैंने लिखा है, इसका मतलब कि ये जो नम्स है इसमें ये जो इंडेक्स है इस पे वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल मिड आया है 3, तो नम्स के 3 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, 0 1 2 3, 3 इंडेक्स में मेरे पास पड़ा है 6। मैंने उसे कह दिया कि यार इसको चेक करो ये दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं। तो उसने क्या किया कि मेरे पास थी वैल्यू 6, उसने चेक किया 6 इक्वल इक्वल टारगेट है, नहीं, उसने क्या किया कि इस स्टेटमेंट को उसने रन ही नहीं किया। नीचे आया एलिफ के ऊपर। अब मैंने उसको स्टेटमेंट दी थी कि भाई अगर तो नम्स मिड है, जो क्या है 6 इधर, ये अगर तो टारगेट से बड़ा है, तो वाकई इधर तो टारगेट से बड़ा ही है क्योंकि 6 > 5 है, तो तुम क्या करो कि जो राइट पॉइंटर है ना मेरा, जो मैंने 6 पे रखा हुआ है एट अ टाइम, इसमें क्या करो कि जो मेरी मिड की वैल्यू है ना, मिड मेरे पास आया था 3। अब ये किस लिए कर रहा हूँ कि राइट पॉइंटर, अगर मैं इसको राइट पॉइंटर को -1 करता जाऊंगा तो वो क्या करेगा कि पोल दोबारा पीछे जाता जाएगा, तो वो थोड़ा सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी इंक्रीज करेगा। अब मैंने उसको कह दिया कि जो मेरी मिड वैल्यू है जो कि 3 आ रही है, उसमें कर देना तुमने -1। वो क्या करेगा कि जब -1 करेगा तो 2 आ गया। अब जो मेरे पास राइट पॉइंटर है जो ऊपर था लेंथ -1 पे, अब वो आगे मूव ऑन कर गया। अब उसने पहले चेक किया, मिड मिड 3 था, -1 2, तो उसको ये वैल्यू मिल गई 2 इंडेक्स के ऊपर 5। दोबारा ऊपर जाएगा, जब लूप दोबारा रन आउट होगा तो फिर दोबारा जब वैल्यू लेके मिड निकालेगा तो वैल्यू क्या आई थी, 1 + 5। 1 + 5 देखेगा तो 6 आ गया। 6 का जब मिड निकालेगा तो 2 3 अगेन 3 आ गया हमारे पास। अब वो दोबारा जो इसी इंडेक्स पे आ गया 6 के ऊपर। अब उसने दोबारा वैल्यू देखी तो दोबारा वैल्यू उसी तरह ही थी, जो इक्वल नहीं आती। दोबारा नीचे वाली स्टेटमेंट पे आया, अगेन उसने चेक किया कि जो मिड है मेरे पास अगेन 6 आ रहा है। अब वो फिर >1 ग्रेटर देन टारगेट है। दोबारा उसने क्या किया कि आर के अंदर फिर मिड की वैल्यू 3 थी, 3 - 1 2, अगेन, सॉरी सॉरी, मिड की वैल्यू इस दफा 3 आई थी, हाँ, 3 - 1 2। अब उसने क्या किया कि अभी उसने पॉइंटर को इधर ही जो है ना रहने दिया, इस पॉइंटर को, क्योंकि 3 - 1 2 तो दोबारा उसी पॉइंटर पे है। दोबारा ऊपर गया तो उसने क्या किया कि दोबारा स्टेटमेंट को सर रन किया। जी जी। सर ये आपने यहाँ पे राइट और लेफ्ट नहीं लिखना था नीचे? हाँ हाँ, वो मैंने अभी शॉर्टकट में लिख दिया। मैं इसको जब रन करता हूँ तो मैं इसको करता हूँ लेफ्ट राइट। और दूसरी बात ये है कि मुझे आपकी पॉइंट की समझ नहीं आई कि आप लाइक लूप से ऊपर किस तरह जा रहे हैं। थोड़ा सा बताइएगा, मुझे समझ नहीं आया यहाँ से। मतलब कि ये स्टेटमेंट को मैं कैसे एग्जीक्यूट करके ऊपर जा रहा हूँ दोबारा। मतलब अभी आप लूप में है ना, लूप तब तक चलता रहेगा जब तक वो आपके पास पर्टिकुलर कंडीशन फॉल्स नहीं होती। बिल्कुल। ठीक है, यानी कि ट्रू नहीं होती, इसका मतलब है। तो ऊपर वो इस तरह से वैल्यू किस तरह ले रहा है, लाइक ऊपर वाली जो आप क्या कह लें कि फंक्शन के वेरिएबल्स हैं, वो तो लाइक सिर्फ एक दफ़ा नहीं लेगा वैल्यू। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे बताएं, या मतलब कोई। ये लेफ्ट राइट पॉइंटर की बात कर रहे हैं। हाँ जी, आई थिंक ये सिर्फ एक दफ़ा लेगा, उसके बाद लूप में ही काम होगा सारा। आई थिंक दोबारा ऊपर से वैल्यू नहीं लेगा जब तक लूप खत्म नहीं होता। हाँ हाँ, इसमें जो है ना, इसमें वैल्यू तो वही रहेंगी। जब वो नीचे लूप में आएगा तो तब वो जो है ना इसमें इसमें डिक्रीमेंट करता जाएगा। लेकिन हम्म। जब राइट के अंदर जब मिड मैंने -1 किया तो इधर तो वैल्यू फिर वो अपडेट हो जाएगी ना, राइट की या लेफ्ट पॉइंटर की। सर वो तो लूप के अंदर ही रहेगा ना, लेकिन ऊपर दोबारा नहीं जाएगा आई थिंक। अच्छा, दोबारा इसको मैं जो है ना ड्राई रन कर देते हैं इसको। अच्छा। अच्छा, सबसे पहले अगेन, अच्छा, लेफ्ट पॉइंटर है मेरा 0 के ऊपर, राइट पॉइंटर है मेरा लेंथ -1 के ऊपर, ये दोनों इधर आ गए। अच्छा, मैंने अपना वाइल लूप चला दिया। मैंने कहा तब तक चलना है जहाँ जब तक वैल्यू जो है ना एक दूसरे को क्रॉस आउट नहीं कर जाती।
उसके बाद मैंने मिड लिया, तो मिड में आ गया लेफ्ट प्लस राइट ओवर 2। तो इधर जब लेफ्ट प्लस राइट आया तो 1 + 6 आया 7, 2 3 6, 3 आ गए इधर। इसे चेक किया, नम्स मिड है जो वो है उसके पास 3, 3 इंडेक्स, तो 3 इंडेक्स पे उसके बाद वैल्यू आ रही है 6। अब जब मैं उसको चेक करूंगा टारगेट के इक्वल है, तो वो टारगेट के इक्वल नहीं है, ये तो चलेगी नहीं। एलिफ पे आया, उसने एलिफ पे आके देखा कि यार ये जो 3 इंडेक्स पे वैल्यू है तुम्हारे पास जो कि 6 है, ये ग्रेटर देन टारगेट है, तो टारगेट से ग्रेटर है। अब मैंने उसे क्या कहा कि यार ये जो राइट पॉइंटर है, इधर मैंने राइट पूरा लिखना है, अभी मैं लिखता हूँ उसको। मैंने शॉर्टकट में लिखा, मुझे लगता है ऊपर, मुझे लगा था मैंने ऊपर शायद आर लिखा है। चलो, मैंने उसको क्या कहा कि राइट पॉइंटर में तुम क्या करो कि मिड की जो वैल्यू निकली है ना, जो कि मिड की वैल्यू है 3, तुम क्या कर दो उसमें -1 कर दो। सर 3 - 1, जी जी। एक सेकेंड, मिड की वैल्यू 3 आई हमारे पास जी के। लेफ्ट आपने उसको रख लिया, उसको 0.234। सर 3 अच्छा। कैसे आई है मिड की वैल्यू? अच्छा मैं बताता हूँ। 1 + 7 कितना हो गया? 1 + 6 7 हो गया। ठीक है। सर एक सेकेंड, राइट में हम लेंथ ऑफ नंबर -1 ले रहे हैं, तो अगर इसकी हम लेंथ देखें तो हमारे पास 4 आ रही है। एम आई राइट और रॉन्ग? मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे। हाँ 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 हाँ, मैं इसका इंडेक्स ले रहा था, मैं दूसरी प्रॉब्लम वाला इंडेक्स ले रहा था। यस। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, इधर इधर जो है ना वो वैल्यूज नहीं आनी। इधर जो मैंने पॉइंटर के इंडेक्स है, फॉर एग्जांपल 0 रखा हुआ तो 0 आएगा, इंडेक्स 4 है तो 4 आएगा। मैं उसको वैल्यूज ले रहा था उसकी। अच्छा 1 + 4 जब इधर रखेंगे, सॉरी 0 + 4। सर अच्छा 0 + लेफ्ट 4, लेफ्ट, यस। हाँ, लेफ्ट पॉइंटर जब एंड हमारा सर 0 4 पे भी है। नहीं, 3 आएगा, 3 आएगा। 0 1 2 3, हाँ, 0 + 4 3 थ्री थ्री आएगा, थ्री 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 क्योंकि बिल्कुल। ऊपर -1 भी कर रहे हैं आप राइट में। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा 0 + 3 आया तो 3 आ गया इसका। आप 3/2 क्या वैल्यू आएगी आप बताएं। अब 1 आएगी 1 आ हमारे गई। पास। 1 आ गई हमारे पास। 1 आने के बाद उसने चेक यस। किया कि नम्स के अंदर जो 1 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है। तो मैंने देखा 0 1 3 आ गई इधर 3। मेरे पास। यस। 3 आने के बाद मैंने इसको टारगेट से चेक किया, तो वो टारगेट के इक्वल नहीं आया, तो ये जो है ना स्टेटमेंट क्रॉस आउट हो गई, ये नहीं चेक। अगली पे आई तो मैंने कहा कि नम्स का जो मिड है, जो मेरे पास था इस टाइम 3, 3 वैल्यू, 3। ये यस। टारगेट से ग्रेटर है, तो नहीं ये टारगेट से ग्रेटर नहीं है, ये टारगेट से लेस है, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं ये चलेगी। भी नहीं अब चलेगा। मैंने एल्स में इसको कह दिया यस। कि ऊपर मैंने कह दिया ग्रेटर होगा, नीचे ऑटोमेटिकली वो ले लेगा कि अगर वैल्यू लेस देन टारगेट आई, तो ये वैल्यू लेस देन टारगेट आई, तो वो क्या करेगा कि ऊपर जो मेरे पास लेफ्ट पॉइंटर मैंने दिया हुआ है, उसमें क्या करेगा, चेक करेगा कि मिड की वैल्यू मेरे पास इधर क्या थी, 1। अब वो 1 में 1 ऐड कर देगा, क्योंकि मेरी वैल्यू तो आगे कहीं पड़ी होगी। अगर तो मेरी वैल्यू छोटी है तो मेरी वैल्यू अरे में आगे पड़ी होगी, अगर तो मेरी वैल्यू बड़ी है तो वो पीछे पड़ी होगी। इधर मेरी वैल्यू है छोटी, तो मेरी वैल्यू इधर, मेरी वैल्यू है 5 और मेरे पास आ रहा है इधर 1 वैल्यू, तो हो सो कि मेरी टारगेट जी। 5 है और इधर मेरे पास 1 है, तो वो आगे ही जाएगा। मैंने उसे कह दिया कि मिड +1, 1 + 1 करेगा, तो वो क्या कर देगा कि लेफ्ट पॉइंटर को इधर अपडेट कर देगा 2 पे। अच्छा दोबारा जब उसने ये चेक किया, अब ये सारी स्टेटमेंट चल गई है ना सर, ठीक है, ये वाली। जी। अब वो सर दोबारा आएगा अच्छा, जब, एक और पॉइंट यहाँ पे ना, ये लेफ्ट ऊपर वैल्यू वही रहेगी आई थिंक। नहीं सिर्फ ऊपर, लूप के अंदर लेफ्ट की वैल्यू आई थिंक चेंज होगी। ऊपर वैल्यू पता नहीं ओवरराइट होगी कि नहीं होगी, आई थिंक नहीं होगी ऊपर। अच्छा आप बस कहना चाह रहे हैं कि इधर वैल्यू अपडेट होगी ऐसे। हाँ जी, सिर्फ लूप के अंदर होगी। ऐसे वैसे हो नहीं सकता, क्योंकि अगर लेफ्ट है इधर, तो लेफ्ट की ऊपर जो वैल्यू मैंने दी हुई है उसमें पहले वो अपडेट होगी, तो नीचे आगे चलेगा ना वो सारा। ऐसे डायरेक्ट फॉर माइट बी, एग्जांपल माइट इधर बी, ठीक है। जी जी क्या कह रहे हैं। जी जी, ठीक है सर। अच्छा अब आगे गया तो उसने देखा कि लेफ्ट की वैल्यू अब मेरे पास अपडेट हो गई है 2। 2 के बाद राइट वैल्यू जो मेरे पास है वो
अभी भी 3 है, ऐसे ही है। यस, राइट। अच्छा, जो हमारे पास इधर आ इधर लास्ट इधर अब आ इंडेक्स गया था। 5। 5 आ गया मेरे पास, तो इधर अब मेरे पास जो मिड की वैल्यू आ गई वो है 2 आ गई अब मेरे पास। तो मैंने चेक किया कि भाई जो नम्स के 2 इंडेक्स पे वैल्यू है 0 1 2, जो कि 5 है, वो इक्वल है टारगेट के। तो वो क्या करेगा कि चेक करेगा बिल्कुल टारगेट के इक्वल आ गई है, तो वो जो मेरे पास है जरा मिड रिटर्न करवा देगा मुझे, जो कि मेरे पास है 5। सॉरी, मिड रिटर्न करवा देगा, मिड की वैल्यू नहीं, इधर इंडेक्स शो कराएगा। जो क्योंकि मैंने सिंपली मिड दिया, तो वो क्या था, मेरे पास 2 है, और वो मुझे 2 रिटर्न करवा देगा, क्योंकि सवाल में डिमांड है हमारे पास आपने इंडेक्स रिटर्न करवाना। तो वो क्या करेगा, मुझे 2 रिटर्न करवा देगा। अब अगर तो वैल्यू ऐसे ही अगर कोई अरे बड़ी आ जाती है, तो वो फिर ये है कि आइट्रेशन करता रहेगा। अगर वैल्यू बड़ी मिली है तो फिर -1 करवा देगा, अगर छोटी मिली है तो +1। अगर वैल्यू फॉर एग्जांपल नहीं मिली, तो वो क्या करेगा कि एंड पे आके वो पोजीशन, अरे जो हमारा लेफ्ट पॉइंटर है वो उस पोजीशन पे आ जाएगा जहाँ पे उस जो है ना, जो हमारे पास टारगेट दिया होगा, उसकी पोजीशन हमें लेफ्ट पॉइंटर उधर आके स्टॉप हो जाए, तो हम क्या करेंगे कि उसको रिटर्न लेफ्ट करवा दें। तो इधर भी आई थिंक लेफ्ट, हाँ जी। बिल्कुल। अच्छा देख लेते हैं, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ऊपर तो मैंने update ही नहीं किया। अच्छा, अब जब तक टाइम है तो फिर दूसरी प्रॉब्लम सर आप इस पर इटरेट करवा दें। जो इसमें तो सर वैल्यू हमारे पास टारगेट है ही नहीं है, तो सिर्फ वो पोजीशन ही चेक करवाएगा। फर्स्ट टाइम लेफ्ट में हाँ, तो वैल्यू देख 0। लेते हैं ना इसको रन करके कि किस तरह ये लेफ्ट पॉइंटर हमारा उधर आके पोजीशन पे हमें बताता है कि इस पोजीशन पे इसकी वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा, फिर मैं ही गो थ्रू कर लेता हूँ, क्योंकि आपको फिर आइट्रेशन का इशू उसका होगा, एनोटेशन। जी जी, मैं यहाँ से फिर अगर आप कहते हैं तो मैं करवा देता हूँ, अगर कहते हैं तो ऐसे ही थोड़ा बिल्कुल, फिर बोल के ही करवा दें बोल के। आइट्रेशन, वो फिर ना करें ठीक है। एनोटेशन। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे इसके पास जो नम्स की लेंथ है, लाइक लिस्ट की या एरे की, वो 4 है। और हमारे पास लेफ्ट वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, तो हम 0 + 4 करेंगे फर्स्ट टाइम। तो मिड हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 से डिवाइड होके। तो हमारे पास मिड 2 आया। उसके बाद हमने इस एरे के अंदर 2 वैल्यू पे चेक किया कि 2 इंडेक्स पे हमारे पास क्या वैल्यू पड़ी है, जो कि 5 पड़ी थी। वो कि 5 हमारे पास 2 के बराबर नहीं है, जो कि टारगेट है। इसलिए मतलब ये इसके अंदर नहीं जाएगा। फिर एलिफ में आएगा कि 2 क्या बड़ा है टारगेट से, सॉरी 5 क्या बड़ा है टारगेट से। तो ऑब्वियसली बड़ा है, तो वो उसको माइनस करवा देगा राइट को, यानी कि राइट को वो एक एक वैल्यू पीछे ले आएगा। जो कि पहले हमारे पास थी 4, तो वो हो जाएगी मिड -1। और मिड था हमारे पास 2, तो 2 - 1 यानी कि 1 हो जाएगी। तो यानी कि नेक्स्ट टाइम ये हमारे पास लूप चलेगा सिर्फ 0 से लेके और क्या नाम है 1 तक, वैल्यू कम होगी। अब नेक्स्ट टाइम 0 + 1 हुआ और 1 आया, 1/2 हुआ, तो हमारे पास स्टिल 1 आ गया। यस, जीरो जीरो के साथ जाके 1 आ गया, हाँ 1 आया। अब 1 इंडेक्स पे वैल्यू चेक करेगा एरे में कि क्या वैल्यू पड़ी है। तो क्या वो टारगेट के बराबर है? वो टारगेट के बराबर नहीं है, क्योंकि वो 3 पड़ा है 1 इंडेक्स पे हमारे पास। इसलिए फिर नीचे वाले में आएगा कि क्या वो वैल्यू बड़ी है। अगर बड़ी है तो ठीक है। हमारे पास क्योंकि हमारा टारगेट 2 है और वैल्यू हमारे पास रिक्वायर्ड 3 आ रही है मिड के साथ नम लिस्ट के अंदर। तो वो वैल्यू क्योंकि हमारे पास बड़ी नहीं है, तो इसलिए वो नीचे एल, सॉरी, वो वैल्यू बड़ी है क्योंकि 3 हम देख रहे हैं, 3 को देख रहे हैं टारगेट के साथ 2। तो 3 जो है बड़ा है 2 से, इसलिए वो फिर उसको -1 कर देगा और पीछे आ जाएगा। और नेक्स्ट टाइम फिर चेक करेगा कि क्या वो वैल्यू बड़ी है या छोटी है। तो वो सर आई थिंक इसमें कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू माइनस भी हो रही है और प्लस भी हो रही है। क्या नहीं हम नहीं, इसको इशू वो इसमें नहीं कोई कर नहीं। सकते विजुलाइज? अच्छा, फिर पाइथन ट्यूटर पे ले जाइए यार इसको। क्योंकि ये वाली एग्जांपल जिस केस में हमारे पास वो है ही नहीं है, हाँ, यही चलेगा, पर्टिकुलर फिर वैल्यू ले जो हम लेते हैं देख रहे उधर। हैं। यही ले लेते हैं उधर। अच्छा, पाइथन पे ले जाता हूँ।
इधर मैंने सबसे पहले इसको करना है। फिर टारगेट आएगा। टारगेट आएगा, अच्छा ठीक है। सेल्फ, जस्ट सेल्फ भी करते हैं। अच्छा प्रॉब्लम ऊपर जो से देखें, क्लास। सेशंस और पोजीशन ये वाला लेना था हमने। बस ऐसे ही था ना। नीचे कॉल कर लें और क्लास रिमूव कर दें। फिर नीचे, यस इसमें ठीक है। सेमीकोलन देना है कि नहीं? अच्छा सर, ये फंक्शन का जो कीवर्ड है डेफ, वो रिमूव करें, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएं और फिर वैल्यू पास करें। सेमीकोलन लगाना था इधर। ठीक है, लगा रहने दें, नो इश्यूज। अच्छा, ऊपर से क्लास रिमूव करते हैं पहले, सोल्यूशन को, पूरी अब फिर लाइन। इसका वो मसला आएगा डेंटेशन। नहीं नहीं सर, आप उसको करें ना, ऊपर वाले को रिमूव करें पहले, सोल्यूशन को। उसके बाद ये लेफ्ट से लेके ऊपर तक लेके जाएं और शिफ्ट टैब दबा दें, शिफ्ट प्लस टैब। अच्छा शिफ्ट प्लस इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा अभी भी सर इंडेंटेशन का इशू है, अंदर वाली जो इंडेंटेशन है ना, वो नहीं सही। ठीक है, चल गया, बस ठीक है। अच्छा टाइम थोड़ी ही वेट, क्विकली इसको रिकैप कर लेते हैं। अच्छा सबसे पहले आया लेफ्ट को एंटर अरे, पे 0 रख लिया, राइट पे 3 रख लिया। 0 + 3 किया तो 1 मिड आ गया इसके पास। नहीं चली, नीचे गया, चेक किया कि जो वैल्यू है मेरी 1 के ऊपर वो बड़ी है कि नहीं, 3 जो है 2 से ग्रेटर है। तो वो क्या करेगा कि राइट में मिड -1 कर दो। मिड -1 उसने किया तो दोबारा वाइल लूप पे आया, उसने देखा मिड प्लस लेफ्ट प्लस राइट। लेफ्ट हमारे पास 0 थी और राइट हमारे पास B 0 थी। तो उसने, यहाँ पे तो हर वन नहीं आना चाहिए। अच्छा विजुअलाइज ही करता हूँ इसको। अच्छा मिड हमारे पास लेफ्ट हमारे पास था 0 ही, मिड हम्म, हमारे पास हो गया था 1। अब जब मिड हमारे पास 1 हुआ तो मैंने मिड -1 कर दिया, 1 - 1 0 आ गया इधर राइट पे। पता चला कैसे 0 आया। जी ठीक है। जब मिड 1 था तो 1 - 1 0, तो ऊपर 0 आ गया। 0 + 0 किया तो 0 ही आ गया डिवाइडेड बाई 2। मुझे लग रहा है हम गलत कर रहे हैं इसको। अच्छा दोबारा क्या चाह रहे हैं। अच्छा लाइन 10 पे, अच्छा मैंने सबसे पहले इसे सेशन का तोड़ा था। टाइम खत्म हो गया। चले फिर इसको, नहीं तो कल को थ्रू कर लेंगे दोबारा से। जी क्या कहते सर। हैं सर? जी जी, कल को कंटिन्यू कर लीजिएगा इसको। चले भी इसको कल देख लेंगे विजुअलाइज करके किस तरह चल रहा है किस तरह नहीं। ओके। वो फिर एंड करते हैं, ठीक है मैम, फिर सेशन को एंड कर दूँ इंशाल्लाह। कल देखते हैं इसको।